Hello everyone. We are discussing about the chapter development of class 10th economics. We have already discussed about what is development and what is the meaning of national development और हमने ये देखा था कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर हम अलग अलग कंट्रीज़ को का कंपैरिजन करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। ओके, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सबसे मेन क्राइटेरिया होता है दैट इज़ पर कैपिटा इनकम, कि जो या नेशनल इनकम, जो इनकम होती है उनके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को। लेकिन ओनली इनकम के बेसिस पर हम किसी कंट्री को डेवलप्ड या डेवलपिंग नहीं कह सकते। उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। फॉर एग्जांपल infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. These terms are also important, so you have to know about these. infant mortality rate क्या होता है? Death of young children under the age of 1 मीन्स जो 1 साल के अंदर जन्म लेने वाले जीवित जन्म, लाइव बर्थ जो होते हैं 1000 लाइव बर्थ, उनमें से जो 1 साल कंप्लीट होने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, द टोटल पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट। टोटल पॉपुलेशन जो कि लिख और रीड और राइट कर सकती है, दैट इज़ लिटरेसी रेट। इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? 74.04 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन in the age group of 6 to 10 that attend school as a percentage of the total number of children in the same age group। मीन्स कि 6 से 10 साल तक के जितने बच्चे होते हैं उनमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं या स्कूल में जाते हैं, उनकी परसेंटेज निकालते हैं। ओके, दैट इज़ नेट अटेंडेंस रेशो। हम इन बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। तो अब हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे। ये 3 स्टेट्स हैं हमारे, महाराष्ट्र, बिहार और केरला। अभी तक हमने अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर किया था, अब हम स्टेट्स को कंपेयर करेंगे इंडिया में से। ओके, तो सबसे पहले हम इन स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम देखेंगे। हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी पर कैपिटा इनकम। ध्यान रहे कि जो भी डाटा हम बताने जा रहे हैं वो 2013-14 के अकॉर्डिंग या उसके आसपास का है। तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है 1,17,091 रुपीज़। ओके, और आपके केरला की कैपिटल कितनी है? 1,03,820 रुपीज़। और बिहार की 31,199 रुपीज़ ओनली। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आजकल डेवलपमेंट में हेल्थ एंड एजुकेशन को भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं आईएमआर, यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या होता है? जो 1000 लाइव बर्थ्स होते हैं उनके कंपैरिजन में जो मरने वाले बच्चे होते हैं दैट इज़ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो 2013 में महाराष्ट्र में 24 बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर ही मारे गए, यानी कि उन बेचारों का फर्स्ट बर्थडे भी कंप्लीट नहीं हो, फर्स्ट बर्थडे भी वो नहीं मना पाए थे अपना। केरला के 12 बच्चे, ठीक है। और बिहार में बेचारे 42 बच्चे ऐसे थे जो कि अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं मना पाए थे। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की। महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट कितनी है? 82%। परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में से 82%। जो महाराष्ट्र की लिटरेसी रेट है 82% है। इस केरला की है 94% एंड बिहार की 62%। यानी बिहार के सिर्फ 62% लोग ही पढ़ लिख सकते हैं। चलो अब हम इन जगहों पर नेट अटेंडेंस रेशो देखते हैं, यानी कि इन जगहों पर क्लास 8 के बाद कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये कह लो कि 14 से 15 की एज में कितने परसेंट बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके, तो कितने परसेंट है? महाराष्ट्र में है 64%, केरला में 78% और बिहार में 35%। ओके, यानी कि 14 से 15 साल की एज के बच्चे स्कूल जाते हैं, इतने बच्चे यहाँ पर इन स्टेट्स में। इसमें इससे एक बात तो पता चल गई कि बिहार में जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में।
और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बेटर फैसिलिटीज़ की तलाश में माइग्रेट कर जाते हैं अदर स्टेट्स में या कंट्री के अदर पार्ट्स में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी नहीं हो पाया पूरे तरीके से। और लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम केरला से बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन में महाराष्ट्र पीछे रह गया। तो इसका मतलब है कि पैसा हर चीज़ नहीं खरीद सकता है। ओके, यानी कि हम सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं? पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो फैसिलिटीज़ जो कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स। दिस इज ऑफ इट्स सिटीजन्स। ओके, जैसे कि वो फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है, दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़। इसके एग्जांपल्स है जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ केयर हो गया और वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। तो ये फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अपने लोगों को या अपनी पब्लिक को। दैट्स वाई वी आर सेइंग पब्लिक फैसिलिटीज़। ओके, उनकी उनकी सुविधा के लिए, उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत हमें क्यों है। अब जैसे जो हमारे पास भी पैसे तो बहुत है, लेकिन क्या हम आज पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं? अगर आज ऐसा होता तो हम और आप घर बैठ करके नहीं पढ़ रहे होते, हम आज स्कूल में जा रहे होते। हमारे हमारे सामने एक ऐसी विपत्ति आई हुई है जिसका हम सबको सामना करना पड़ेगा और पैसे से हम उससे नहीं बच सकते हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो किसी को इस वायरस से या इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर पैसे से अंबानी ठीक हो जाते या कोई अमीर आदमी ठीक हो जाता तो उसे इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता है। उसके लिए क्या क्या होगा कि हमें हम सबको मिल कर के काम करना पड़ेगा। जिसका एग्जांपल हमारा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो होगा उसे हम सिर्फ पैसे से नहीं खरीद सकते, चाहे कितना भी अमीर आदमी हो। अमिताभ बच्चन चाहे अपने लिए एक फेरारी ही क्यों ना खरीद ले, पर उसे मुंबई के जाम में से निकलना ही पड़ेगा। उसे अपनी गाड़ी मुंबई के गड्ढों के रास्तों पर ही चलानी पड़ेगी। उसके लिए अलग से कोई रोड नहीं बनेगा। ओके, दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटी। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कितना ही पावरफुल इंसान है, उसके पास कितनी ही पावर हो और पैसा हो, पर जब वो दिल्ली में रहेंगे तब तक उन्हें उसी पोल्यूशन का सामना करना पड़ेगा जो एक आम इंसान करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पूरी कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा और यही सबसे चीपेस्ट वे है, यानी सस्ता है। मान लो तुम्हारे इलाके में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही है, तो तुम सब क्या करोगे? पूरी कॉलोनी मिलकर 4-5 वॉचमैन रखोगे या हर घर अपने लिए एक पर्सनल वॉचमैन रखेगा? आई एम श्योर कि आप पहले वाला काम करोगे। तो इसलिए अगर हम सब मिलकर एक गोल की तरफ काम करेंगे तो ये रास्ता और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि केरला में ऐसा क्या हुआ कि इतनी लो पर कैपिटल होने के बाद भी उसका IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट महाराष्ट्र से अच्छा है। फर्स्ट थिंग इज़ कि वहाँ बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार नहीं होते हैं। सेकेंड है वहाँ का जो PDS सिस्टम होता है, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जो गवर्नमेंट जो होती है वो अनाज पहुँचाती है गरीब लोगों तक, उनके भूखे नहीं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है उससे, सबसे अच्छा है। और क्वालिटी, उन लोगों को क्वालिटी का खाना मिलता है अच्छे से अच्छी, और कोई बीमार भी नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है कि वहाँ हर जगह स्कूल है और लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और लोग जितना ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं और अवेयर होते हैं उन्हें उतनी ही कम हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसी के साथ आज का टॉपिक भी समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।